आने वाली हरतालिका तीज की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी हरतालिका तीज की पूजा विधि। इस विधि में मैं आपको बहुत ही सरल और आसान विधि से हरतालिका तीज की पूजा विधि करके दिखाने वाली हूँ। भादो महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए निर्जला उपवास रखती हैं। ये उपवास सभी व्रतों में कठिन माना जाता है क्योंकि इसका पारण अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ हरतालिका तीज की सरल और आसान पूजा विधि। हरतालिका तीज पर पूजा करने के लिए सबसे पहले आप सुबह स्नान आदि से निवृत्त हो लें, फिर साफ वस्त्रों को धारण करें। घर में जहां आपको हरतालिका तीज का पूजन करना है उस स्थान को अच्छे से साफ कर लें और स्थान पर चौक पूर लें या फिर सुंदर रंगोली बना दें। ये पूजा आप अपने घर में भी कर सकते हैं और शिव मंदिर में जाकर भी पूजन कर सकते हैं। ये व्रत पूजा सुहाग के लिए किया जाता है, तो सुहागिन स्त्रियों को इस दिन अपने सुहाग की मंगल कामना हेतु 16 श्रृंगार करके पूजन करना चाहिए। 16 श्रृंगार में आलता, मेहंदी, चूड़ी, बिंदी, मांग भर सिंदूर, पायल, बिछिया, सुहाग का जोड़ा पहनकर आपको सज संवर कर यह पूजा करना चाहिए। पूजा के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक चौकी लगा दी है और चौकी पर मैंने लाल रंग का वस्त्र बिछा दिया है। आप लाल वस्त्र की जगह पर पीला वस्त्र भी बिछा सकते हैं। हरतालिका तीज की पूजा में चौकी के ऊपर फूलों और पत्तियों का बना फुलेरा जरूर बांधे। कहते हैं हरतालिका तीज की पूजा में 5 फुलेरा का दर्शन करने मात्र से मनुष्य की समस्त मनोकामनाओं को महादेव पूरी कर देते हैं। चावल तथा फूल का आसन देते हुए यहाँ पर मैंने शिव परिवार की फोटो को विराजमान कर लिया है। इसके बाद हम कलश की स्थापना करेंगे। कलश की स्थापना के लिए सबसे पहले चावल से हम अष्टदल कमल बना लेंगे और एक कलश को अष्टदल कमल के ऊपर रख देंगे। तो सबसे पहले कलश के अंदर हम थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे, उसके बाद शुद्ध जल को कंठ तक भर देंगे। कलश पर हम कुमकुम से स्वास्तिक बना देंगे और कलश के कंठ पर मौली बांध देंगे। और अब कलश के अंदर हल्दी की गांठ, सुपारी, सिक्का, लौंग, इलायची, चावल के कुछ दाने और सफ़ेद फूल को डालकर आम के पल्लों को हम रख देंगे। यहाँ पर मैंने आम के पल्लों को पहले से टीक लिया है। यदि आपको आम के पत्ते नहीं मिलते हैं तो आप अशोक या फिर पान के पत्ते का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद हम कलश के मुख पर चावल से भरे हुए पूर्ण पात्र को रख देंगे और एक पानी वाले नारियल पर कलावा लपेटकर हम कलश के ऊपर इस प्रकार से रख देंगे। तो इस प्रकार से हमारे कलश की स्थापना हो जाती है। इसके बाद फूलों और चावल का आसन देते हुए हम दीपक को विराजमान कर देंगे। हरतालिका तीज के पूजन में आपको अखंड दीप प्रज्वलित करके रखना चाहिए, यानी रात्रि भर दीपक प्रज्वलित रहना चाहिए। ये पूजा आपको प्रदोष काल में करना है। प्रदोष काल सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद के समय को प्रदोष काल कहा जाता है। इसके बाद एक पात्र में हम चंदन से स्वास्तिक बना लेंगे और शिव परिवार की पार्थिव मूर्तियों को इस तरह से हम पात्र में विराजमान कर देंगे। सबसे पहले धूप तथा दीपक को प्रज्वलित करके भगवान को धूप दीपक दिखाएंगे। सबसे पहले हाथ में चावल और फूल लेकर भोलेनाथ, माता पार्वती, गणेश जी का आवाहन करते हुए हम बोलेंगे, हे प्रभु, मैंने आज आपका यह व्रत रखा है, हमारा व्रत निर्विघ्न सफल करिए, कोई गलती हो तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। इसके बाद हम सभी पर फूल की सहायता से जल का छींटा देंगे। अब सबसे पहले हम भोलेनाथ जी का अभिषेक करेंगे। तो सबसे पहले जलाभिषेक करेंगे, उसके बाद पंचामृत अभिषेक करेंगे। शिव जी के साथ भगवान गणेश जी और माता पार्वती का भी अभिषेक करेंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले कच्चे दूध, उसके बाद दही, चीनी, शहद और अंत में घी से अभिषेक करूँगी। अभिषेक करते समय आप कोई भी शिव मंत्र का जाप कर सकते हैं, जैसे नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इसके बाद हम शुद्ध जल और गंगा जल से भोलेनाथ, माता पार्वती और गणेश जी का अभिषेक कर देंगे। अभिषेक की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सबसे पहले हम भगवान गणेश जी और भोलेनाथ जी को जनेऊ तथा
वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करेंगे। माता पार्वती को भी वस्त्र समर्पित करेंगे। इसके बाद सबसे पहले भगवान गणेश जी को चंदन से तिलक करेंगे, फिर भोलेनाथ जी को तिलक करेंगे और उसके बाद माता पार्वती को तिलक करेंगे। इसके बाद हम शिव परिवार में सभी को चंदन से तिलक करेंगे, साथ में दीपक और कलश को भी हम चंदन से टीक देंगे। इसके बाद भगवान भोलेनाथ जी को अष्टगंध चंदन, भस्म, काला तिल और अबीर समर्पित करेंगे। शिव जी को छोड़कर बाकी सभी को हम कुमकुम का तिलक लगाएंगे। तो सबसे पहले भगवान गणेश जी को, उसके बाद माता पार्वती को, शिव परिवार की फ़ोटो को, कलश को तथा दीपक को, सभी को हम कुमकुम का तिलक अर्पित कर देंगे। सभी को इत्र लगाएंगे। पूजा में भगवान को इत्र जरूर से अर्पित किया जाता है। इत्र अर्पित करने से हमारे घर में सुख समृद्धि आती है। इसके बाद भगवान भोलेनाथ जी को हम आखा चावल का दाना चढ़ाएंगे। आप यहाँ पर 11, 21, 51 या 108 की संख्या में आखा चावल का दाना चढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम सभी को पुष्प समर्पित कर देंगे। तो सबसे पहले भगवान गणेश जी को यहाँ पर मैंने लाल फूल चढ़ा दिया है। इसके बाद भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी को पुष्प समर्पित कर देंगे। बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती को गेंदे का फूल, गुलाब का फूल, कमल का फूल, समी का फूल, अपराजिता का फूल, आंकड़े, कनेर, हरिसिंगार का फूल अर्पित करने से शिव शक्ति शीघ्र प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ये उनके प्रिय पुष्प हैं। इसके बाद भगवान गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएंगे और साथ में भोलेनाथ जी को धतूरे का फल अर्पित करेंगे। इसके बाद शिव जी के ऊपर बेलपत्र, शमी पत्र, भांग, आंकड़े, मदार की पत्तियां भी समर्पित कर देंगे। हरितालिका तीज के दिन भोलेनाथ, माता पार्वती, गणेश जी की इसी विधि से पूजा की जाती है। आप इसी विधि से चारों पहर की पूजा कर सकते हैं। सुबह की पूजा आप जैसे करते हैं आप वैसे ही करें। उसके बाद आपको ये पूजा प्रदोष काल में करना है। इसके बाद आपको ये पूजा रात 12 बजे करना है और उसके बाद आपको सुबह 4 बजे फिर आपको यह पूजा करना है। दूसरे दिन फिर आपको नहा धोकर यह पूजा करना है। इसके बाद हमें सुहाग लेना होता है। इसके बाद हम माता पार्वती जी को सुहाग की सामग्री अर्पित करेंगे। सुहाग की सामग्री में आप 16 सुहाग की सामग्री ले सकते हैं या फिर 5, 7, 11 सुहाग की सामग्री भी ले सकते हैं। सुहाग की सामग्री में से सबसे पहले माता को मेहंदी लगा दे। तो यहाँ पर मैंने मेहंदी की कीप से माता को मेहंदी लगा दी है। इसके बाद चूड़ी पहना दिया है और साथ में एक बिंदी माता को लगा दिया है। इसके बाद हम भगवान को भोग अर्पित करेंगे। भोग में आप कोई भी मिठाई या पकवान ले सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने भगवान को मौसमी फल का भोग समर्पित किया है। मौसमी फल के रूप में यहाँ पर मैंने सेव फल लिया है। आप कोई भी मौसमी फल ले सकते हैं। 5 तरह के फल ले सकते हैं या फिर एक ही तरह के फल 5 ले सकते हैं। और मीठे के रूप में यहाँ पर मैंने मावे के पेड़े का भोग लगाया है। साथ में 1 गिलास जल का भी रखा है। अब इसके बाद धूप दीपक दिखाकर हम हाथ में थोड़ा सा चावल और पुष्प लेकर हरितालिका तीज व्रत की कथा को सुनेंगे। और कथा पूरी होने के बाद चावल और पुष्प को भगवान भोलेनाथ के श्री चरणों में अर्पित कर देंगे। इसके बाद हम भगवान की आरती करेंगे। आरती करने से पहले हम भगवान गणेश जी को और माता पार्वती को सिंदूर लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने गणेश जी को सिंदूर अर्पित करके माता पार्वती को 5 बार सिंदूर अर्पित कर दिया है। हरितालिका तीज व्रत में आप अपने सिंदूरे से ही माता को सिंदूर लगाएं। इसके बाद हम आरती करेंगे। आरती सबसे पहले भगवान गणेश जी की करेंगे, उसके बाद माता पार्वती की करेंगे और उसके बाद हम भोलेनाथ जी की आरती करेंगे। आरती पूरी होने के बाद हम आरती पर 3 बार जल से आचमनी कर देंगे, यानी 3 बार जल से उगार देंगे। इसके बाद भगवान को आरती देंगे और घर में सभी सदस्यों के साथ स्वयं भी आरती लेंगे। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा समर्पित करेंगे। इसके बाद हम भगवान के पैर छुएंगे और जाने अनजाने में हुई गलती के लिए हम भगवान से क्षमा प्रार्थना करेंगे। आरती करने से पहले आप रुद्राक्ष की माला पर शिव मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं और डमरू बजाकर भगवान भोलेनाथ की आरती जरूर करें। तो इस विधि से हरितालिका तीज की पूजा विधि संपन्न होती है। इस विधि से हमें हरितालिका तीज में चारों पहर की पूजा संपन्न करना है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।